नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट क्लास में भी इसी चैप्टर के हमने कुछ पढ़े थे कि जब दो सॉलिड को मिलाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके एरिया की बातें कैसे हो सकती है, कोई भी दो प्लेन फिगर्स हो। अभी सॉलिड को मिलाने पर भी हम बात करें तो उसके एरिया के साथ साथ वॉल्यूम की बात आज हम करने वाले हैं। तो वॉल्यूम जैसा कि आप जानते हैं, क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देन क्यूब का वॉल्यूम, बिकॉज इसके सारे एज सेम होते हैं तो लेंथ की जगह भी साइड 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 या कहें एज 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 या ए का क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच। और इसी से इसका 1/3 हो जाता है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हाफ करते हैं तो हेमिस्फीयर, ये हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि इसका हाफ है तो 2/3 लिख देंगे। एक एक्टिविटी दिया कि काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन मैजिक क्यूब ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक रो में 9 है, अगले में फिर 9 होगी, अगले में फिर 9। तो 9 + 9 + 9 कितना हुआ? 27। जो यहाँ से भी आप सीधा फाइंड आउट कर सकते थे। 3 3 जा 9 इंटू 3 27। इस तरह से आप करेंगे, एक्टिविटी ज़रूर करें। एक दूसरा कि आप छोटे छोटे सर्कल बनाएं और उसके बाद उनको एक दूसरे पर रखें वर्टिकली, तो एक सिलेंडर की फॉर्म बन जाएगी। किस तरह से? आओ देखो, इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे एक सर्कल आपने बनाया, इसके बाद एक और सर्कल हम रखें, मैं अलग रंग से दिखा देता हूँ। इसके ऊपर एक और सर्कल ऐसे रखते चले जाएं, सेम साइज का, सेम रेडियस का। तो जब आप ऐसे रखेंगे इस शेप में, ऐसे एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, फिर एक और रखें। ऐसे आपने कितने रखने हैं? वो कहता है 20 रख लीजिए ऐसे। तो बस ऐसे जब आप करेंगे तो क्या शेप बन जाएगी ये? इसके बाद ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा। ऐसे करते हुए आप जो शेप पाएंगे वो आपका बनेगा सिलेंड्रिकल शेप। तो ये इस तरह का शेप बन जाएगा, सेम रेडियस में चलते हुए, जब भी आप एक के ऊपर एक वैसा पेपर रखेंगे। तो एक्टिविटी आप कीजिए। तो 20 इंटू पाई आर स्क्वेयर का मतलब है 20 आपको सर्कल रखने हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स विद बेस ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट दी हुई है, इसके ऊपर एक आपका कॉन बनाया है और नीचे हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सभी का वॉल्यूम प्लस करेंगे तो एक पेंसिल का वॉल्यूम आएगा। हमें निकालना है 5 पेंसिल्स का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच। एच यहाँ पे H1 मतलब जो भी हाइट पहले दी हुई है वो लिख देंगे, जो यहाँ 6 है। फिर 1/3 पाई आर स्क्वेयर H2 मीन्स हाइट ऑफ द कॉन, वो अलग दी हुई है। और 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस सबका सेम है बिकॉज एक ही बेस पर सब बने हुए हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं। 5 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि 5 पेंसिल हैं। H1 + 1/3 H2 + 2/3 R। इनकी वैल्यू रखेंगे, H1 H2 R की 6, H2 की है 4, H2 की कितनी है? H2 की भी आपकी 3 है, ये 3 है। देन R कितना दिया है? 3 का हाफ, 1.5 मतलब 3/2। इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispherical stuck to each other at its ends। ये 2 hemispherical ends है। तो ये मेडिसिन कैप्सूल भी होता है और कई बार ये सवाल ऐसे गुलाब जामुन के रूप में भी आता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ ये पूरी जो इसकी लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है और यहाँ जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। तो देखिए डायमीटर का हाफ करेंगे तो 5/2, तो इधर भी 5/2 हो गया, इधर भी 5/2, तो टोटल मिला के वापस 5 ही हो गया। तो अगर बीच वाली ये हम बात करें इस हाइट की या लेंथ की, तो 14 - 5 9 mm एंड रेडियस सबका सेम है 5/2। देन वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 1 हेमिस्फीयर प्लस 1 हेमिस्फीयर मीन्स टोटल एक स्पेयर ही हो गया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो बस ये सब आप ऐसे लिखेंगे तो पाई आर स्क्वेयर कॉमन हो जाएगा। H + 4/3R, क्योंकि एक स्पेयर ही बन गया वो। वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे इनकी H और R की, देन यू विल गेट फाइंड द आंसर। अब हम चलते हैं आपके एक और अच्छे सवाल पर,
थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आपने देखा। देयर इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैंक, लॉन्ग मतलब यहाँ हाइट ही होगा, ये सिलेंड्रिकल टैंक हो गया। 4 सेंटीमीटर हाई कोनिकल शेप की हाइट 4 सेंटीमीटर है, विद सेम बेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इन सब का रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर है, इसका भी और इसका भी। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसकी एच 8 है, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, इसकी एच यहाँ पर 4 है, जिसे यहाँ 1 और 2 के नाम से लिख दिया गया है। बस पाई आर स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, थोड़ा सा आसान होता है करने में, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आपके दो प्रैक्टिस क्वेश्चन की। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एच 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूबाइड ऑफ दिस। ये लेंथ ब्रेथ हाइट होती है जब ऐसा लिखते हैं तो 2 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनेंगे, आप वहाँ पर ऐसे बॉक्सेज बना के भी देख सकते हैं, बट ऐसे काउंट करने में टाइम लगता है। तो सिंपल सा है कि कितने पुटअप किए जा सकते हैं वो उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड या क्यूब जो भी बड़ा साइज है, वो दोनों क्यूब भी हो सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। आइए बना लेते हैं, ये आपका क्यूबाइड, और इसमें से हमने निकालने क्यूब। तो काउंट करना बड़ा है मुश्किल हो जाता है, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो 16 इंटू 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और ये हो गया 240। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से करें। सेकेंड क्वेश्चन था, ए सॉलिड इज ऑफ शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with a common base of radius equal to 1 centimeter and height is equal to the radius of the cone। तो आइए बना लेते हैं। पहले एक अच्छा हेमिस्फीयर बनाना है, आधा कर लेते हैं इसका, ये हेमिस्फीयर हो गया। इसके ऊपर एक कॉन, रेडियस 1, हाइट भी 1। बस वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आर भी 1 है और एच भी 1 है, तो सब कुछ 1 रहेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। आप ना लिखें तब भी चलेगा, चाहे तो लिख कर भी दिखा सकते हैं। R1 H1 देयरफॉर 1/3 पाई 1 1 1 प्लस 2/3 पाई 1 1 1। तो ये π/3 और 2π/3 हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इकट्ठा प्लस भी आसानी से हो जाएगा। 1π प्लस 2π/3 मीन्स 3π/3, कैंसिल करके आप लिख सकते हैं पाई, और ये वॉल्यूम है इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप पाई की वैल्यू 22/7 भी लिख कर छोड़ सकते हैं, आप 3.14 भी लिख सकते हैं, जैसा मन करे वैसा आप लिखें, तीनों ही प्रकार से सही होगा। तो इस प्रकार आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं, साबुन से हाथ धोते रहें, बचे रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।